नोटिफिकेशन में हमारी सैलरी आई हुई है एटलीस्ट हमें उतनी तो दी जाए। उनसे पहले बैचेस के साथ भी किया गया और उनको भी ये दिलासा दिया गया था कि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई गई। अभी तक तो इन्होंने ज्वाइन ही किया, तो ये फिर ये स्ट्राइक किस चीज़ का कर रहे हैं? ना इन्होंने एक दिन काम किया है कि हम इनकी लाइबिलिटी हम पूरी करें। और हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में अब अपकमिंग हाउस ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी सैलरीज हमें टाइम पर नहीं मिलती हैं और जो सैलरीज हमें मिलती हैं वो एज अ डॉक्टर हम डिजर्व नहीं करते। हमारे कंपैरिजन में जो बीडीएस स्टूडेंट्स हैं और दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर्स पर जैसे डाउ और जिना है, इन सब के डॉक्टर्स को 70,000 सैलरीज दी जाती हैं, बट हमें उसके हाफ भी नहीं बल्कि 45,000 दी जाती हैं। हमारे डायरेक्टर साहब जो बासी के हैं, उन्होंने हमें दिलासा दिया था कि वो पिछले हफ्ते के दिन जाकर मेयर कराची से बात करेंगे केएमसी ऑफिस में और वो हमारी तनख्वाहों में इजाफे को यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। बल्कि ये कहा गया कि आप 6 महीने तक एक 45,000 रुपये सैलरी के ऑफ़र लेटर पर एक्सेप्टेंस लें, जिसके बाद जो हमसे पहले बैचेस के साथ भी किया गया और उनको भी ये दिलासा दिया गया था कि उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी जाएंगी, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई गई। हमारा मुतालबा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो नोटिफिकेशन में हमारी सैलरी आई हुई है एटलीस्ट हमें उतनी तो दी जाए जितनी के बाकी हमारे जितने और इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आप सिविल की बात कर लें या जिना की बात कर लें, सब में आपको 69,000 रुपीज़ जो है सबको मिलती है सैलरी। जबकि अगर हम अब्बासी शहीद की बात करते हैं तो वर्कलोड भी उतना ही है जितना कि जिना में होता है, वर्कलोड उतना ही है जितना कि सिविल में होता है, काम भी हमसे उतना ही करवाया जाता है, लेकिन सैलरी हमें दी जाती है 45K। हम हमेशा कभी भी ये नहीं कह रहे कि हमारी सैलरी में वैसे ही इजाफा किया जाए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। हमसे जितना काम लिया जाता है, हमने जितनी मेहनत करके हम यहाँ पहुँचे, एटलीस्ट हमारा हक तो हमें दिया जाए। हमने मुख्तलिफ मुताल्लिक़ काम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे रास्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमारे हक में कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। सिर्फ हमें लॉलीपॉप दी जा रही है और हमें इदारों के इदारे घुमाए जा रहे हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि हम जो है चूँकि केएमसी के मातहत हैं, हम मेरे कराची के तहत आते हैं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। ये दोगली पॉलिसी क्या है कि एक तरफ कुछ हाउस ऑफिसर्स को बीडीएस के हाउस ऑफिसर्स को 70,000 रुपये की तनख्वाह ऑफर की जाती है, लेकिन हमें बावजूद इसके कि हमारे ड्यूटी आवर ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारी तनख्वाह फिर भी अभी 45,000 रुपये है। जिना में आप देखें, डाउ में आप देखें, वो उतनी कॉल्स करें जितनी हम कॉल्स करें, वो उतना ही टाइम दे रहे हैं हॉस्पिटल को जितना हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम अंडरपेड क्यों रहें? इतने 6 साल 6.5 साल पढ़ के हमने यही करना था कि हम अपना वक्त बर्बाद करें और अपनी सारी एनर्जी यहाँ सर्व कर रहे हैं। अब जो है ना, हमारा ये लास्ट पॉइंट था कि हमने इस तरीके से लोगों को जमा किया है और अपना हक मांग रहे हैं, ये नहीं कि हमारी सैलरी बढ़ा दो। हमारी सैलरी उतनी दो जितनी नोटिफिकेशन पास हुई है। इस साल हमने इंटरव्यूज़ किए हैं बाकायदा, पहली बार मेरिट पे इंटरव्यू हैं, 230 लोगों ने ज्वाइन किया है और 10 लोगों ने मुश्किल से ऑफ़र लेटर रिसीव किया। उसके बाद 230 में से किसी ने ऑफ़र लेटर रिसीव नहीं किया। हमें डिपार्टमेंट की तरफ से भी बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई जाहिर सी बात है ये लोग ज्वाइन नहीं करेंगे और जो पहले जो कर रहे हैं उनकी ख़त्म हो चुकी है, वो लीव करेंगे तो डिपार्टमेंट हमारे सफ़र करेंगे। तो अभी तक तो इन्होंने ज्वाइन ही किया, तो ये फिर ये स्ट्राइक किस चीज़ का कर रहे हैं? ना इन्होंने एक दिन काम किया है कि हम इनकी लाइबिलिटी हम पूरी करें। 2024 में भी हमने समरी मूव की थी कि इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, मगर वो फाइनेंशियल केएमसी का क्रंच है, इस वजह से मसला हुआ। इस साल भी हमने दोबारा किया। मेयर साहब ने प्रॉमिस किया है कि जुलाई में जो जून में जो बजट आता है उसमें बढ़ा दिया जाएगा। ब्लैकमेल नहीं होंगे किसी सूरत। अगर ये नहीं होते तो हम क्या, प्रेशर हमारे पास आ रहा है वार्डों से, वार्ड सफ़र करेंगे, पेशेंट सफ़र करेगा, तो हम तो नए इंटरव्यूज़ कॉल कर देंगे। ये पूरा कैंसिल करके हम नया इंटरव्यूज़ कॉल कर देंगे, फिर नया डॉक्टर ले लेंगे हम और फिर इनकी सीटें ख़त्म हो जाएंगी फिर।